जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भगवान के प्रति गहरी आस्था रखते हैं तो कुछ धार्मिक पौराणिक मान्यताओं को भी आपको मानना पड़ेगा। ऐसी ही एक मान्यता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चारधाम यात्रा के दौरान आपने केदारनाथ धाम जाकर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए होंगे या केदारनाथ जाने की सोच रहे होंगे तो आपको कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं और नेपाल में स्थित श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा केदारनाथ के दर्शन का पुण्य फल पाने के लिए नेपाल के श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना जरूरी माना गया है। मैंने कुछ दिन पहले ही नेपाल काठमांडू कैसे जाएं नया वीडियो अपलोड किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग निर्माण के पीछे रोचक पौराणिक कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी होने के बाद कौरवों का वध करने के कारण पांडवों को बंधु हत्या का पाप लग गया था। पांडवों द्वारा युद्ध में किए गए नरसंहार से भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने बंधु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने की और माफी मांगने की सलाह दी। पांडव शिव जी के दर्शन के लिए काशी गए, लेकिन काशी में शिव जी ने पांडवों को दर्शन नहीं दिए, क्योंकि शिव जी पांडवों से नाराज थे, इसलिए पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। पांडव अपने निश्चय पर दृढ़ थे। किसी भी हालत में शिव जी का आशीर्वाद पाकर बंधु हत्या से मुक्ति पाना चाहते थे। पांडव को शिव जी केदारनाथ होने की भनक लग गई। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप धारण कर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडव जान गए थे इन्हीं भैंसों के झुंड में शिव जी मौजूद है, लेकिन पांडवों के समझ में नहीं आ रहा था इनमें से शिव जी कौन से हैं। भीम जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और दोनों पहाड़ों पर पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी भैंसे भीम जी के पैरों के नीचे से निकल गए। एक ही भैंसा बचा जो भीम जी के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। भीम जी समझ गए यही शिव जी है। भीम जी तुरंत इस भैंसे को पकड़ने के लिए झपटे। भैंस रूपी शिव भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम जी ने अपनी ताकत के बल पर भैंस की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़कर धरती में समाने से रोक लिया। आखिरी में भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भैंस रूपी शिव जी का मुख तो भूमि के अंदर था। उनका मुख अन्य स्थान पर प्रकट हुआ। जहाँ उनका मुख प्रकट हुआ वह स्थान नेपाल काठमांडू में पशुपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शिव जी का सिर पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। इस कारण केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना है, तभी केदारनाथ जी के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। काठमांडू पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ जी के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर आज की टॉपिक की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।